नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान संगम स्टार पर। बहुत दिनों के बाद में आज हम वापस आपके लिए एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में बुद्धि, हास्य और चतुराई की तस्वीरें उभर आती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीरबल की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदमी बीरबल कैसे बन गया बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक? क्या उसकी कहानी सिर्फ किस्से कहानियों तक सीमित है या इसके पीछे कुछ गहरा और कुछ पौराणिक इतिहास में भी छिपा है? तो चलिए आज हम पर्दा उठाते हैं बीरबल के उस इतिहास से जो शायद आपने पहले कभी सुना होगा। हम बात करेंगे उसके जन्म की, उसकी शिक्षा की और कैसे एक साधारण ब्राह्मण पुत्र महेश दास जो कि बन गया बीरबल। कई लोग मानते हैं कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और उसका तेज किसी दैवीय शक्ति का वरदान था। प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका जिक्र मिलता है कि बीरबल का जन्म एक बहुत ही शुभ मुहूर्त में हुआ था। उसके माता पिता एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही महेश दास में असाधारण प्रतिभा देखी थी। अब बात आती है बादशाह अकबर की। अकबर एक महान शासक थे, लेकिन उन्हें अक्सर अपने दरबारियों की चापलूसी और खोखली बातों से निराशा होती थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सच बोलने से न डरे, जो समस्याओं का समाधान अपनी बुद्धि से करे, न कि तलवार से। और यही से शुरुआत होती है महेश दास की। कहानियों के अनुसार महेश दास ने अपनी जवानी की अवस्था, युवा अवस्था में कई जगह यात्राएं की। उन्होंने अलग अलग ज्ञान अर्जित किया और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वो विख्यात होने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक बार अकबर को जब पता चलता है तो वो बीरबल को अपने महल में बुलाते हैं। अकबर बीरबल से बोलते हैं, सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो महेश दास। क्या तुम मेरे किसी सवाल का जवाब दे सकते हो जो मेरे सारे दरबारी नहीं दे पाए? बीरबल बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर बोलता है, जहां पनाह की आज्ञा हो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। मेरी बुद्धि तो आपकी दी हुई है। पर बीरबल की बुद्धिमत्ता जांचने के लिए उससे कुछ सवाल पूछते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न ये रहता है कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो इस सवाल का उत्तर बीरबल देते हैं और बोलते हैं, और बोलने से पहले वो तुरंत जमीन पर एक छड़ी गाड़ देते हैं और बोलते हैं, जहां पना यही जगह चारों ओर से दुनिया के ठीक बीचों बीच पड़ती है। यदि किसी को शक है तो वह यह नाप कर देख सकता है। इस पर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परंतु उनके पास वह जगह बीचों बीच है कि नहीं नापने का कोई जरिया नहीं होता है, तो वो उसको मान लेते हैं। इसके बाद बादशाह अकबर दूसरा सवाल पूछते हैं, आकाश में कितने तारे हैं? तो इस पर बीरबल जवाब देते हैं और बोलते हैं कि एक भेड़ मंगवाओ। वह भेड़ आने के बाद में बीरबल बोलते हैं, इस भेड़ के शरीर पर जितने भी बाल हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। जिसे भी शक हो वह भेड़ के बाल गिनकर तुलना कर सकता है कि आसमान में कितने तारे हैं। अब इस पर भी किसी को शक नहीं होता है, क्योंकि अब कोई बाल गिन ही नहीं सकता भेड़ के। फिर बादशाह अकबर तीसरा प्रश्न पूछते हैं, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल तुरंत जवाब देते हैं, जहां पना दुनिया की आबादी हर पल बदलती रहती है, क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं। तो आपको अगर सटीक संख्या जाननी हो तो पहले सभी को एक जगह इकट्ठा करके गिनती करनी होगी। अब एक जगह इकट्ठा करके गिनती करना तो नामुमकिन। अकबर हंसते हुए बोलते हैं, वाह महेश दास, तुम तो वाकई कमाल के हो। तुम्हारी बुद्धि तो रत्नों से भी ज्यादा कीमती है। आज से तुम मेरे खास दरबारी होंगे और मैं तुम्हें बीरबल का खिताब देता हूं। और फिर होता क्या है दोस्तों, बस यही से महेश दास बन जाते हैं बीरबल, और शुरू होता है अकबर बीरबल और उनकी अनमोल कहानियों का सिलसिला, जो आज भी हमें हंसाती है, सिखाती है और प्रेरित करती है। बीरबल सिर्फ एक दरबारी नहीं था, वो अकबर का एक सबसे भरोसेमंद दोस्त और सलाहकार था। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाई, बल्कि कई बार अकबर की मुश्किलों से भी निकाला। उनकी कहानियों में सिर्फ हास्य नहीं है, बल्कि जीवन के गहरे सबक भी छिपे हैं। सच्चाई, ईमानदारी, त्वरित सोच और न्याय का महत्व। तो अगली बार जब आप अकबर बीरबल की कहानी सुने तो याद रखिएगा, यह सिर्फ मनोरंजन नहीं, यह एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा है जिसने अपनी बुद्धि और साहस से इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया।
उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको बीरबल के बारे में कुछ नई और दिलचस्प बातें जानने को मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और शानदार किस्से आगे मिस ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।